भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 18/12/2025 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 1/7/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, लवली बच्चे, जी बाबा, अभी टाइम बहुत थोड़ा रहा है। इन आंखों से तुम विनाश देखेंगे जब रिहर्सल होगी। बहुतों को स्वर्ग का भी साक्षात्कार होता रहेगा। यह भी जल्दी जल्दी होते रहेंगे। ओम नमः शिवाय। बाप क्या कर रहे हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं, बाप भी जानते हैं और बच्चे भी जानते हैं कि हमारी आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है, उनको सतो प्रधान बनाना है, जिसको गोल्डन एज्ड कहा जाता है। बाप आत्माओं को देखते हैं, आत्मा को ही ख्याल होता है हमारी आत्मा काली बन गई है। आत्मा के कारण शरीर भी काला बन गया है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते हैं, आगे तो जरा भी ज्ञान नहीं था। देखते थे यह तो स्वर्गुण संपन्न है, गोरे हैं, हम तो काले भूत हैं, परंतु ज्ञान नहीं था। अभी इन लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो समझेंगे हम तो पहले ऐसे सर्वगुण संपन्न थे, अभी पतित काले भूत हो गए हैं। उनके आगे कहते हैं हम काले विशेष हैं, पापी हैं। आमने सामने जाकर कहते हैं। शादी करते हैं तो भी पहले पहले लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ले जाते हैं। दोनों ही पहले निर्विकारी है, फिर विकारी बनते हैं, तो निर्विकारी देवताओं के आगे जाते हैं तो अपन को विकारी पतित कहते हैं। हम दोनों का काला मुंह हो रहा है, आप गोरे हम काले हैं, उनकी महिमा गाते हैं। शादी के पहले ऐसे नहीं कहेंगे, विकार में जाने से ही फिर मंदिर में जाकर उनकी महिमा गाते हैं। आजकल तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर में शादियां आदि होती हैं, कत्लेआम होता है, काला मुंह करने के लिए कंगन बांधते हैं। अभी तुम गोरा होने के लिए कंगन बांधते हो, इसलिए गोरा बनाने वाले शिव बाबा को याद करते हो। जानते हो इस रथ के भ्रुकुटी में बाप आया हुआ है, वह एवर प्योर है। उनकी यह आश रहती है कि बच्चे भी पवित्र गोरा बन जाए, मामेकम देख देख कर या मामेकम याद कर पवित्र हो जाएं। आत्मा को याद करना है बाप को। बाप भी बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। तुम बच्चे भी बाप को देख देख समझते हो पवित्र बन जाएंगे तो फिर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह एम ऑब्जेक्ट बच्चों को बहुत खबरदारी से रखनी है। ऐसे नहीं कि बस बाबा के पास आए हैं फिर वहां जाने से अपने ही धंधे आदि में पूरी हो जाए। इसलिए यहाँ सम्मुख बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, सभी को देखते हैं। भ्रुकुटी के बीच आत्मा रहती है। आत्मा का यह तख्त है। जो आत्माएं हमारे बच्चे हैं वह इस तख्त पर बैठी हैं। खुद आत्मा तमोप्रधान है तो तख्त भी तमोप्रधान है। ये अच्छी रीत समझने की बातें हैं। ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना कोई मासी का घर नहीं है। इनके सामने जाते हो तो कहते हो ना, हम पतित हैं, आप पावन हैं, हम काले हैं, आप गोरे हो। आत्मा एक तो पहले से ही पतित है, जन्म जन्मांतर की, फिर उनको शादी कराकर और ही पतित बनाते हैं। फिर उनके आगे जाकर कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न। शर्म आनी चाहिए, हम क्या करते हैं, इन्हों को क्या कहते हैं, अपन को क्या कहते हैं। हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, यह अंदर में तो आता है ना। शिव के आगे ऐसे नहीं कहते कि आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी विकारी हैं, बिल्कुल नहीं। शिव को तो भगवान कहते हैं ना, उस पर दूध फूल आदि चढ़ाते हैं, उनके आगे वह नहीं कहेंगे। तो यह बातें बाप खुद बैठ बतलाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम इन जैसा हूबहू बन रहे हैं। आत्मा पवित्र बनकर ही जाएगी, पवित्र बन जाएंगे फिर देवी देवता कहलाएंगे। हम ऐसे स्वरूप के मालिक बनते हैं, परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। कई यहाँ सुनकर बाहर जाते हैं फिर भूल जाते हैं। इसलिए बाबा अच्छी रीत पक्का कराते हैं। अपन को देखना है, जितना इन देवताओं में गुण है वह हमने धारण किए हैं श्रीमत पर। चित्र भी सामने है। विश्वास है हमको यह बनना है, बाप ही बनाएंगे, दूसरा कोई मनुष्य से देवता बना न सके।
एक बाप ही है बनाने वाला, गायन भी है, मनुष्य से देवता तुम्हारे में भी यह नंबरवार ही जानते हैं। बाप समझाते हैं, भक्ति मार्ग में तुम क्या करते थे, कैसे गिरावट हुई, अभी ज्ञान मिलता है। यह बातें भक्त लोग नहीं जानते हैं। जब तक भगवान के श्रीमत न लेवे कुछ भी समझ न सके। तुम बच्चे अभी श्रीमत ले रहे हो, यह अच्छी रीत बुद्धि में रखो। हम शिव बाबा के मत पर बाबा को याद करते करते हम यह बन रहे हैं। याद से ही हमारे पाप भस्म होंगे, और कोई उपाय नहीं। लक्ष्मी नारायण तो गोरे हैं ना, मंदिरों में सांवरे बना रखा है। रघुनाथ मंदिर में राम को भी काला बनाया है, क्योंकि पता नहीं, पुजारी को भी पता नहीं। बात कितनी थोड़ी है। राम तो है त्रेता का, थोड़ा सा फर्क हो जाता है, 2 कला कम हुई है ना। मकान 25 वर्ष हो गया तो थोड़ा पुराना जरूर लगेगा। तो बाप बैठ समझाते हैं, शुरू में तुम भी थे, सिर्फ तुम नहीं प्रजा भी थी। सब सतोप्रधान खूबसूरत थे, प्रजा भी सतोप्रधान बन जाती है, परंतु सजाएं खाकर बनती है। जितना जास्ती सजा पद भी कम हो जाता है। मेहनत करते नहीं तो पाप कटते नहीं, पद कम हो जाता है। बाप तो बहुत ही क्लियर समझाते हैं। तुम यहाँ बैठे हो गोरा बनने के लिए, परंतु माया बड़ा दुश्मन है जिसने काला बनाया है। देखते हैं अब गोरा बनाने वाला आया है तो माया सामना करती है, घड़ी घड़ी मुख मोड़ और तरफ ले जाती है। लिखते हैं, बाबा हमको माया बहुत तंग करती है। बाप कहते हैं, यह तो ड्रामा अनुसार इनको आधा कल्प का पाठ बजाना है। यह युद्ध है। तुम गोरे से काले फिर काले से गोरे कैसे बनते हो, यह खेल है। समझाते भी इनको है जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। ऐसे भी नहीं, पार्ट में सभी 84 जन्म लेने वाले हैं। अभी तुम बच्चों को यह टाइम मोस्ट वैल्यूबल है। पुरुषार्थ करना चाहिए पूरा। हमको ऐसा बनना है, जरूर हमको पुरुषार्थ कर ऐसा बनकर ही दिखाएंगे। बाप ने कहा है सिर्फ मुझे याद करो और दैवी गुण भी धारण करनी है, किसको दुख नहीं देना है। बाप कहते हैं, बच्चे अभी गफलत मत करो, बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। तुमने प्रतिज्ञा की थी आप पर हम वारी जाएंगे, जन्म जन्मांतर प्रतिज्ञा करते आए हो। बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही मत पर चलेंगे, पावन बन देवता बन जाएंगे। अगर युगल तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम अपना पुरुषार्थ करो। बाबा भी ऐसे नहीं थे कि यह अनन्य है, बहुत सर्विस करते हैं। सर्विस करते हैं, याद में रहते हैं, यह भी गुण है ना। गोपों में भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, कोई खुद भी समझते हैं माया की कशिश होती है। ये जंजीर टूटती नहीं है, घड़ी घड़ी नाम रूप में फंसा देती है। बाप कहते हैं, नाम रूप में नहीं फंसो, मेरे में फंसो ना। जैसे तुम निराकार हो वैसे मैं भी निराकार हूँ। तुम निराकार आत्मा इस तख्त पर बैठे हो, मैं भी इस तख्त पर टेम्परेरी बैठा हूँ। तुमको आप समान बनाना है। टीचर आप समान बनाएंगे ना, सर्जन सर्जन बनाएंगे, बड़ई बड़ई बनाएंगे। यह तो बेहद का बाप है, इनका नाम बाला है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। आत्मा बुलाती है शरीर द्वारा, बाबा आकर हमको पावन बनाओ। अभी तुम जानते हो हमको पावन कैसे बना रहे हैं। आत्मा तो है बहुत छोटी, बाबा भी है छोटा। जैसे हीरे होते हैं उनमें भी कई काले दाग होते हैं। अभी तुम समझते हो हमारी आत्मा में खाद पड़ी है, इसको निकाल फिर सच्चा सोना बनते हैं। आत्मा को बहुत प्योर बनाना है। पहले हम ऐसे पवित्र थे। तुम्हारे एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, और सत्संगों में ऐसे नहीं कहेंगे। बाप भी समझाते हैं, तुम्हारा लक्ष्य है यह बनने का। यह भी समझते हो ड्रामा अनुसार आधा कल्प रावण के संग में विकारी बने हैं, फिर यह बनना है। तुम्हारे पास बैज भी है, इस पर समझाना बहुत ही सहज है। यह है त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये 3 देवताएं हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु ब्रह्मा तो करते नहीं हैं। यह तो पतित था, फिर पावन बनते हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं है, यह पतित है फिर पावन बनते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो मंजिल पढ़ाई की ऊंच है। बाप आते हैं पढ़ाने के लिए। ज्ञान है ही बाबा में, वह कोई से पढ़ा हुआ नहीं है।
ड्रामा के प्लान अनुसार इनमें ज्ञान है। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनमें ज्ञान कहाँ से आया, नहीं, वह है ही नॉलेजफुल, वही पावन बनाते हैं। पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ भी समझते नहीं हैं। अगर समझते तो गंगा आदि में जाते नहीं, गोता खाते ही रहते हैं। समुद्र में भी स्नान करते हैं, फिर पूजा करते हैं। सागर देवता समझते हैं। अच्छा, भगवान तो नहीं है ना, वह तो पानी है। नदियां जो बहती हैं वह तो हैं ही, कब विनाश को नहीं पाती। बाकी हाँ, पहले यह ऑर्डर में रहती थी। कब मनुष्य डूबते नहीं थे, वहां तो मनुष्य ही बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। कलयुग अंत तक कितने मनुष्य हो जाते हैं, वहां तो आयु बहुत बड़ी रहती है, कितने थोड़े मनुष्य होंगे। फिर 2500 वर्ष में कितनी वृद्धि हो जाती है, झाड़ का कितना विस्तार हो जाता है। पहले पहले पार्ट में सिर्फ हमारा राज्य था, तुम्हारे में भी कोई कोई है जिनको याद रहता है कि हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम रूहानी वायरस योग बल पाले हैं, यह भी भूल जाते हैं। हम माया से लड़ाई करने वाले हैं। कुमारियां पवित्र होती हैं, फिर शादी के बाद अपवित्र बन जाती हैं। शादी करते हैं तो फिर इनको मंदिर में ले जाते हैं, जैसे वे चर्च में ले जाते हैं। पोप आता है तो शादियां कितनी ढेर होती हैं। बड़े ते बड़ा अज्ञानी पोप हुआ जो इतने ढेर रीढ़ बकरियों को गुमराह कराते हैं। यह धंधा कौन करते हैं? पोप। अभी इनको क्या कहेंगे? बड़े ते बड़ा अज्ञानी है। हमारे ज्ञान के अनुसार चर्च टावर ऑफ साइलेंस तो है नहीं। बड़ी चर्च रोम में है, जहाँ बड़े ते बड़ा अज्ञानी रहता है। जैसे बच्चों को समझाया है, साधु सन्यासी जो अपन को भगवान कहलाते हैं वह भी बड़े बड़े भ्रमित हैं। अभी ये बातें भी तुम समझते हो और कोई समझ न सके। यह राजाई स्थापन हो रही है, हम कर रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट यह है। ऐसा बनने के लिए इन द्वारा बाबा हमको यह देवता बनाते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? बाप को याद करना चाहिए ना। यह तो हुआ दलाल। गायन है भी, जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में। बाबा भी शरीर लेते हैं तो यह बीच में दलाल हुआ। फिर तुम्हारा योग लगाते हैं शिव बाबा से। बाकी सगाई आदि का नाम मत लो। शिव बाबा इस द्वारा हमारी आत्मा को पवित्र बनाते हैं। कहते हैं, हे बच्चों, मुझ अपने बाप को याद करो। तुम तो ऐसे नहीं कहेंगे, मुझ बाप को याद करो। तुम बाप का ज्ञान सुनाएंगे। बाबा ऐसे कहते हैं। यह भी बाप अच्छी रीत समझाते हैं। आगे चल शायद बहुतों को साक्षात्कार हो, फिर दिल अंदर खाती रहेगी। बाप कहते हैं, अभी टाइम बहुत थोड़ा रहा है। इन आंखों से तुम विनाश देखेंगे जब रिहर्सल होगी। बहुतों को स्वर्ग का भी साक्षात्कार होता रहेगा। यह भी जल्दी जल्दी होते रहेंगे। ज्ञान मार्ग में सब है रियल, भक्ति मार्ग में है इमिटेशन। सिर्फ साक्षात्कार किया, बना थोड़े ही। तुम तो बनते हो। जो साक्षात्कार किया है वह फिर इन आंखों से देखेंगे। विनाश देखना कोई मासी का घर नहीं। बात मत पूछो, एक दो के सामने खून करते रहेंगे। आगे तो सभी इकट्ठे थे, अभी तो गवर्नमेंट अलग अलग करती जाती है। 2 से ताली बजेगी ना, तो भाइयों को अलग कर देते हैं। आपस में बैठ लड़ो। यह भी ड्रामा बना हुआ है। इस राज को समझते ही नहीं। 2 को अलग अलग कर देते तो लड़ते रहेंगे। अभी बॉम्ब्स आदि भी कितने रखे हैं। घर बैठे ही बम फेंकेंगे और खल्लास। उसमें न मनुष्यों की न हथियारों आदि की दरकार है। तो बाप समझाते हैं, बच्चे, स्थापना तो जरूर होनी ही है। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ही ऊंच पद पाएंगे। समझाते तो बहुत ही हैं। जहाँ भी देखो लक्ष्मी नारायण का व शिव का मंदिर है। बाजू में कोस घर बनाया है। तो समझाओ, भगवान उवाच, काम महाशत्रु है। तुम ये क्या करते हो? काला मुंह करते करते काला बन गए हो। तुमने यह मंदिर बनाया है, वहाँ फिर शादियाँ? ये तो बहुत ही पाप का काम करते हो। अभी भगवान आया है गोरा देवता बनाने के लिए। भगवान कहते हैं, ये काम कटारी नहीं चलाओ। काम को जीत जगत जीत बनना है। तुम फिर यह कितना पाप का काम करते हो। आखिरी में कोई को तीर लगेगा जरूर, परंतु थोड़ी देरी से। फिर तुम्हारे आवाज होगा। सन्यासी आदि भी समझेंगे यह क्या कहते हैं।
जो अपन को ईश्वर कहलाते हैं वह है ऊंचते ऊंच अज्ञानी। पोप ऊंचते ऊंच अज्ञानी, सन्यासी भी ऊंचते ऊंच बेसमझ, जो अपन को भगवान कहलाते हैं। वह पोप तो फिर भी अपन को भगवान नहीं कहलाते, सिर्फ कत्लेआम करते हैं। यह तो अपन को भगवान कहते हैं। भारत है सबसे तमो प्रधान, भीख मांगते रहते हैं, कर्ज लेकर फिर औरों को देते हैं। कहते हैं ना, आप पीने घोड़ा गिने, कितना सिर पर कर्ज है, कितना नुकसान होता है। यह भी सब ड्रामा में नूंद है। बॉम्ब्स बनाते हैं, रखने के लिए थोड़े ही हैं। एक दो में लड़ते ही रहेंगे। वे एक दो को अलग ही करते रहते हैं। यहाँ बाप तुमको मिलाते रहते हैं। अपन को भाई भाई समझो, बाप समान बनना है। बाप ज्ञान का सागर, शांति का सागर है, तो ऐसा बच्चों को भी बनना है। अच्छा, रूहानी बाप दादा का रूहानी बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है स्मृति स्वरूप भव। बाप दादा ने बच्चों को हर समय की स्मृति प्रति डायरेक्शन दिए हैं। अमृत वेले की स्मृति स्वरूप, गोडली स्टडी की, कर्म करते कर्मयोगी रहने की, दृष्टि बंद शरीर निर्वाह अर्थ व्यवहार के समय का, अनेक विकारी आत्माओं के संपर्क में आने समय का, अनेक प्रकार की आत्माओं के वाइब्रेशन को परिवर्तन करने के समय का, स्मृति स्वरूप बनने की विधि बता चुके हैं। अब स्मृति स्वरूप बनो। अच्छा, ओम नमः शिवाय।